नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेहत सूत्र पर। आज हम बात करेंगे आयरन की कमी यानी आयरन डिफिशियंसी के बारे में कि आयरन की कमी को क्या कहते हैं, आयरन की कमी किस वजह से होती है, आयरन की कमी के लक्षण क्या है, आयरन की कमी की पूर्ति कैसे की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक स्वस्थ इंसान को प्रतिदिन कितना आयरन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों, शरीर में आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। विशेषकर जब एनीमिया आयरन की कमी से होता है तो इसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहा जाता है। जहां तक आयरन का सवाल है, आयरन इज ए मिनरल। इस मिनरल को हमारी बॉडी यूज करती है दो कामों के लिए। पहला, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, दूसरा मायोग्लोबिन बनाने के लिए। जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे शरीर में इधर से उधर, और जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारी मसल्स को या मांसपेशियों को। अब सवाल ये है कि आयरन की कमी कैसे हो जाती है या फिर क्यों हो जाती है। तो अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आयरन की अमाउंट प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो आपको आयरन की कमी हो सकती है। अगर आपकी जो इंस्टेटाइन है उसको कोई भी डिजीज प्रोसेस है जिसके चलते आपकी जो इंस्टेटाइन है, आपने जो खाना खाया उसमें से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या आयरन को खींच नहीं पा रही है, तो आपकी बॉडी को आयरन मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही इन फीमेल अगर पीरियड्स में ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और हर महीने होती चली जा रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया फीमेल को डेवलप हो जाता है। दोस्तों, आयरन की कमी होने पर शरीर में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको हमेशा थकान लगेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ काम करने की न तो ताकत है और न ही मन। आपको डिजीनेस फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे सिर हिल रहा है या चक्कर जैसा आ रहा है। आपको लगातार एक कमजोरी सा एहसास होता रहेगा। इसके अलावा चेहरे और होठों पर पीलापन दिखाई देगा। आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। आपकी जो हाथ है वो ठंडे महसूस होंगे, हल्का फुल्का पसीना भी उसमें आ सकता है। बार बार आपके सिर में दर्द होगा, आपके नाखून पतले और चम्मच जैसे होने लगेंगे, आपका मेंटल फोकस गड़बड़ होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेमोरी लो जैसी हो गई है, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं कि आयरन की पूर्ति कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग खाना शुरू करें। दूसरा, दालें, चना, राजमा और सोयाबीन को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा, सूखे मेवे जैसे किशमिश, खजूर और अंजीर में भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चौथा, गुड़ और तिल को भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें भी आयरन थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। पांचवा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीवर, अंडा, मीट और मछली को खाएं क्योंकि नॉन वेज आयरन के बेहतरीन स्रोत हैं। दोस्तों, एक चीज पर खास ध्यान दें, आयरन के साथ विटामिन सी युक्त फल जैसे नींबू, संतरा या अमरूद जरूर खाएं ताकि आयरन जल्दी से अवशोषित हो सके। नाउ, रोज आपको कितना आयरन खाना चाहिए? जहां तक मेल्स का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको 8 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। और जहां तक फीमेल्स का सवाल है तो अगर आपकी एज 19 साल से 50 साल है तो आपको 18 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। और अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो आपको 8 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। और अगर प्रेगनेंसी है तो आपको 27 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। और जहां तक बच्चों का सवाल है तो 7 से लेके 12 महीने तक के बच्चों को, लड़कों को 11 मिलीग्राम पर डे और लड़कियों को भी 11 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। और अगर एज 1 साल से 8 साल तक है तो लड़कों को 9 से 10 मिलीग्राम पर डे और लड़कियों को 9 से 10 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। 9 साल से 13 साल के बच्चों को, अगर लड़का है तो 8 मिलीग्राम पर डे, लड़की है तो 9 से लेके 10 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को, अगर लड़का है तो 11 मिलीग्राम पर डे और लड़की है तो 15 मिलीग्राम पर डे आयरन लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आयरन की कमी को क्या कहते हैं, आयरन की कमी क्यों हो जाती है और आयरन की कमी के लक्षण क्या है और आयरन की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।